सो ऑल राइट फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इन्वेस्ट विद युग में। और हमारी टीम इन्वेस्ट विद युग और हम सब के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज श्री रामचंद्र भगवान जी का शुभागमन हुआ है अयोध्या नगरी, अयोध्या धाम में। और इसको एज अ दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे देश भर में। और बहुत खुशी भरा दिन है अपने देश के लिए और देशवासियों के लिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और बधाइयाँ। तो इसी के साथ चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंडेक्स एनालिसिस करेंगे और जैसे कि लास्ट फ्यू डेज़ में हम लोग पहले चार्ट्स पे देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ऑप्शंस डेटा में उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, और फिर देन उसके बाद कुछ अगर स्टॉक्स में रहता है तो वो चार्ट्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और आज देखते हैं कि कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं मार्केट में। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि अगर जिसने नहीं देखा हो तो एक बार और जाके आप देख लेना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे। मार्केट में ओपनिंग वहीं पे ही हुई, ऑलमोस्ट 21,700 के अराउंड, और वी टोल्ड दैट ये वाला लेवल जो 720 का बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यहीं पे 720 का हाई बनाया प्राइस ने, निफ्टी ने, और फिर वहाँ से एक डाउन मूव स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और डाउन साइड पे जो ये लेवल ऑलरेडी मार्क्ड है हमारे चार्ट पे 21,600 के अराउंड का, ये एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है, बट क्लोजिंग इसके नीचे दी है। होपफुली देखते हैं कि कल नेक्स्ट वीक में मार्केट ऑलमोस्ट एक साइडवेज टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मतलब एक अजम्पशन जो है अभी ऑप्शंस में, और देख सकते हैं, देखेंगे अपन कि क्या क्या कैसे मूव आ सकते हैं, कैसे मूव हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट में। तो इम्पॉर्टेंट लेवल अपने चार्ट पे ऑलरेडी बने हुए हैं, सेम वही है, कोई इसमें चेंज नहीं हुआ है। सपोर्ट अपना 21,600 का है, रेजिस्टेंस 21,720 के अराउंड का रहेगा। और अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा प्राइस तो फिर ये गैप जोन जो है, अ, ये अपना एक इम्पॉर्टेंट और सपोर्ट यहाँ पे 21,500 के अराउंड बनेगा। तो ये हो गए अपने निफ्टी के लेवल्स। अच्छा, हम लोग एक वीडियो में हमने ये भी बात करी थी कि इसमें एक पैटर्न इमर्ज होता हुआ दिख रहा है हम लोगों को अर्ली टाइम फ्रेम पे। जब आप देखोगे तो अ, ये ऐसा पैटर्न दिख रहा था, और ये फेक डाउन मूव दिया, और फिर वापस से एक ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो देखते हैं कि आगे प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। अगर ये पैटर्न पूरा कंप्लीट होता है तो देन हाउ वी हैव टू रिएक्ट। तो अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग ये देखेंगे कहाँ तक इसका प्राइस या फिर टारगेट हो सकता है। फिलहाल के लिए ऐसे कोई ज़्यादा चांसेस नज़र नहीं आ रहे कि ये ब्रेकडाउन होगा, या फेक ब्रेकडाउन देके अपसाइड वापस से रिज्यूम हो सकता है मार्केट में। तो ठीक है, ये रहा अपना निफ्टी का एनालिसिस। और बैंक निफ्टी देख लेते हैं हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी में एक आर्ली टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो एक ये वेज सॉर्ट ऑफ पैटर्न बन रहा है इसमें, जिसमें इंपॉर्टेंट लेवल है अपर साइड पे जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 46,160 के अराउंड। 46,160 टू 46,200 का लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर आपको ब्रेकआउट या फिर अपमूव या फ्रेश लॉन्ग्स ट्रेड करने हैं तो फिर अगर प्राइस 46,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही जाके हम लोग फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट करेंगे, ये चार्ट्स और प्राइस एक्शन के बेसिस पे। और डाउन साइड पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, ऑलमोस्ट 4 टच रेस्पेक्ट किए हैं इसने। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो 45,700 से 45,300, अराउंड 300 to 400 पॉइंट्स का डाउन मूव देखने को मिल सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है। तो ऑन चार्ट्स इंपॉर्टेंट लेवल्स आर 46,160 रेजिस्टेंस, और डाउन साइड पे ये गैप जोन है 45,500 के अराउंड का। ठीक है, तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस चार्ट बेसिस पे। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि डेटा में और ऑप्शन चेन में हम लोग क्या क्या देख पा रहे हैं। तो
ये अपना निफ्टी की ऑप्शन चेन जो 20 जनवरी को क्लोजिंग के टाइम की 3:30 के बाद की जो ऑप्शन चेन है वो है ये। इसमें जो OTM कॉल्स में काफ़ी OI बिल्डअप हुआ है यहाँ पे 21,700 से 21,900 की रेंज में। हो सकता है कि एक शार्प अप मूव आ जाए मार्केट में, अगर गैप अप हो या फिर शार्प अप मूव आ सकता है। बट ऑन दी अदर साइड अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो कॉल साइड में काफ़ी वाइंड अप हुआ है पोजीशंस का। तो माइट भी ये जो कॉल राइटर्स हैं इन्होंने पोजीशन वाइंड अप करी है और इसी को शिफ्ट करा है निफ्टी में जो OTM कॉल साइड पे। तो चांसेस है एक गैप अप के साथ साइडवेज मार्केट का, या फिर गैप अप के साथ प्राइस वापस से डाउन मूव अपना जो क्लोजिंग बेसिस पे जो लेवल है या फिर क्लोजिंग प्राइस था लास्ट डे का, वहाँ पे वापस से प्राइस आ सकती है। तो ये अपना ऑप्शन चेन का हम लोगों ने देख लिया कि कैसे पोजीशन बनी है, फिर कैसे क्या क्या स्ट्राइक प्राइस इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो पुट साइड में सिर्फ 46,000 के लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट हुआ है, बिल्डअप हुआ है। 41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे बिल्डअप हुए हैं। तो ये नेट ऑप्शन पोजीशन है। इसमें हम देख सकते हैं कि प्रॉप्स की नेट ऑप्शन पोजीशन काफ़ी बेयरिश है और एफ आई इज ऑल्सो बेयरिश। क्लाइंट्स आर हैविली बुलिश, ये पोजीशन उनकी कॉल लॉन्ग्स की वजह से है। तो अगर मार्केट में अगर अप मूव रिज्यूम होगा तो सबसे पहले एक डाउन मूव या फिर अगर ये कॉल लॉन्ग्स बुक होते हैं क्लाइंट्स के तो फिर एक इंडिकेशन होगा कि फ्रेश अप मूव स्टार्ट हो सकता है मार्केट में। तो ये रही अपनी पार्टिसिपेंट OI का डेटा। और अभी ये जो जनवरी का मंथ है ये इसमें ख़त्म होने वाला है, 3-4 दिन बचे हुए हैं। तो देखते हैं अगर फ्यूचर्स की पोजीशन कैसा रोल ओवर होती है, FIs कैसे रोल ओवर करते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी में। तो हम आपको अपडेट करेंगे उस बारे में, पार्टिसिपेंट डेटा कैसे क्या बनता है आगे का। तो ये रहा अपना ओवरऑल इंडेक्स एनालिसिस हो गया। अब तो अब इसके बाद हम लोग कुछ चार्ट्स देख लेते हैं। चार्ट्स में IGL एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिख रहा है जो बुलिश पैटर्न बना रहा है, या फिर इसमें अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। इसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। ये यहाँ पे ब्रेकडाउन रेंज है। 430 की प्राइस जो है इसकी ब्रेकडाउन रेंज थी, जिसको इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर सस्टेन हुआ। उसके बाद एक बोल सकते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग मूव, या फिर जो वीक बुल्स थे उनको यहाँ पे वॉश आउट किया गया। और फिर वापस से प्राइस यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है 430 के ऊपर, और क्लोजिंग दी है 443 के अराउंड। तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं अगर कुछ भी कैंडल स्टिक्स का कुछ अच्छा पैटर्न इमर्ज होता है, या फिर सॉर्ट ऑफ रेंज बनती है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल रेंज कुछ मिलती है, तो वी विल एक्यूमुलेट सम पोजीशन इन IGL। और 486 इसका ब्रेकआउट लेवल है। अगर 486 या 490 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है किसी भी दिन तो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आ सकता है IGL में। और कुछ स्टॉक्स हैं जो डाउन साइड पे हैमर हो सकते हैं, जैसे कि लास्ट फ्यू डेज में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ कुछ स्टॉक काफ़ी हैमर हो रहे हैं। मतलब FIs अपनी बहुत बड़ी बड़ी होल्डिंग्स उसमें स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, पॉलीकैब हो गया, अराउंड 10 to 20%, 25% का डाउन मूव दिखा रहे हैं ये स्टॉक्स। तो इसी के साथ साथ HUL या फिर तो HUL एक हैवी वेट स्टॉक है जो हो सकता है कि हैमर हो सकता है, या फिर ये बड़ा गैप डाउन दे सकता है। HUL इसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि एक ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसके नीचे अगर ओपनिंग हुई प्राइस की तो ये एक बड़ा डाउन मूव देगा। और प्राइस रेंज डाउन साइड पर अराउंड 2200, 2230 के अराउंड इसका डाउन साइड पे यहाँ तक प्राइस मूव कर सकता है। और एक सपोर्ट यहाँ पे है इम्पोर्टेंट इसका 2400 के अराउंड, 23,990 के अराउंड इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है।
तो ब्रेकडाउन तो डेली टाइम फ्रेम पे देख चुका है प्राइस HUL में। तो एक अपना बुलिश साइड पे स्टॉक हो गया जो आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, IGL, और एक HUL जो अपना बड़ा ब्रेकडाउन दे सकता है। तो ठीक है, आज का एनालिसिस और वीडियो यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। और कुछ भी आप लोगों की क्वेरीज हो या फिर आगे किस टाइप के वीडियोस की आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और उसके अकॉर्डिंग विल प्लान आवर वीडियो सीरीज़, और जो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। और आने वाले दिन में हम ये भी सोच रहे हैं कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करें, क्योंकि तो विल ट्राई टू मेक सम वीडियोस ऑन दैट सब्जेक्ट ऑल्सो। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।